Hello, good morning everybody. How are you? Fine? Alright, now today we are going to start the lecture number 1 of set theory. Yes guys, अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ये बेसिक होता है जो अपना चैप्टर चला आ रहा था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसमें सेट एक टॉपिक होता है, उसको कंप्लीट करना होता है. बट आपकी एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर दे रखा है तो इसको पहले अपन रीड कर लेंगे. ओके, मतलब बेसिक पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ एक चैप्टर हो जाना और ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, उसके बाद वापस अपन लॉगरिथम वगैरह, मॉडुलस फंक्शन ये पढ़ेंगे. ओके गाइस, नाउ स्टार्ट विद सेट. बट इससे पहले आपका होमवर्क डिस्कशन हो जाएगा. कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था. यस गाइस, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ नंबर्स 1 to 3, 1 to 100. इसका सम क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है. सो अप्लाई दिस फॉर्मूला एन प्लस 1 बाई 2 एंड एन इज 100. सो 100 इंटू 101 अपॉन 2, 50 इंटू 101 तो 5050. ओके, 505050. This is your answer. Okay guys, now second question 11 to 100. तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 11 to 100 तो एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस अप टू 100 minus 1 plus 2 up to 10. Okay, so this gives the set of numbers from 1 to 100. Okay, देखो 1 से 10 100 है ये. 1 से 10 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 11 to 100 ही तो बचेंगे. ओके, तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला. सिग्मा एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2. तो इसमें एन एक बार 100 रहेगा और इसमें एन 10 रहेगा बस. तो 100 इंटू 101 अपॉन 2 माइनस 10 इंटू 11 अपॉन 2. इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप. ओके गाइस, नेक्स्ट 7 14 21. 7 14 21 solution of third एस एन इज इक्वल टू 7 प्लस 14 प्लस 21 अप टू 210. तो 7 कॉमन लो इससे, 1 प्लस 2 प्लस 3. इसको लिख सकते हैं अपन 7 इंटू 30. तो क्या रहेगा? 30. ओके, sum of first 30, sum of first 30 natural number. So apply this formula n plus 1 by 2. Okay guys, now value of n is 30. So 7 into 30 into 31 by 2. This cancel out और simplify कर लोगे आप इसको. ओके गाइस, फोर्थ. तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं आप. फोर्थ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर. सो सिग्मा एन स्क्वायर कर लोगे आप. सिग्मा एन स्क्वायर एन प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 6 और एन इक्वल टू 50. ओके, ये भी ऐसे ही है, जैसे ये किया वैसे ये हो जाएगा. 1 to 30 का स्क्वायर माइनस 1 to 10 का स्क्वायर. तो ये भी इजी है. 3 6 9 तो 3 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या रहेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर. ऐसे हो जाएगा. ओके, हिंट है ये, कर सकते हो. 1 क्यूब है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3. तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा. एन प्लस 1 बाई 2 होल क्यूब और n इक्वल टू 20.
10 क्यूब, तो 1 to 25 क्यूब माइनस 1 to 9 क्यूब। ओके, कर लोगे इसको, तो 3 क्यूब कॉमन ले लोगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब, वही सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 2 4 6। यस, इसको देखें आप, 10, क्वेश्चन नंबर 10। टू प्लस 4 प्लस 6 अप टू 50। नाउ 2 common, 1 2 3 up to 25. So put first sum of first and natural numbers, n plus 1 by 2, 2 cancel out, and n is equal to 25. So answer is 25 into 26. Okay, next 2 4 6 अप टू 100, तो इसको कर लोगे आप 10 की तरह ही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। 13599, यस 13599, 135 क्वेश्चन 11, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 99। इसका क्या करें आप, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट nth term, okay, then apply this formula, okay guys. So find nth term, this is AP, nth term, formula of nth term, a plus n minus 1 into d, but n पता नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n पता करें। so tn या l लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज 19 प्लस 1 प्लस n माइनस, और वैसे तो देखो पता है 1 to 99 में ओड टर्म्स कितनी होगी, 50 होगी, फिर भी इस फॉर्मूले से अपन पता कर सकते हैं, d इज 2, so 98 2 n minus 1, you cancel out 4 9, 49 is equal to n minus 1, n is equal to 50। ओके, सो n आ गया, तो tn फाइंड करो, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो वैसे तो AP है, तो AP का डायरेक्ट सम फाइंड कर सकते हो आप, फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, है ना, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, तो अब तो ये वैसे ही हो गया, ऐसा नहीं, इससे कर लो, n बाई 2 a प्लस l, n इज 50 बाई 2 a 1 प्लस 99। ओके गाइस, तो 50 बाई 2 इंटू 100, तो ये आ गया आंसर। ओके, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन कर ले आप, ओके, इसको कर लोगे हम। ओके गाइस, यस, स्टार्ट करते हैं। यस, कुछ हिंट इसकी दे दूं मैं। प्रोग्रेशन, व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन, द सेट ऑफ नंबर्स इन विच फॉलो द सर्टेन रूल्स नोन एज प्रोग्रेशन।
but types of progression, AP, arithmetic progression, What is arithmetic progression? A sequence. What is sequence? With the set of numbers in which follow the certain rules is known as sequence. Sequence और progression एक ही बात है, बस एक कॉमन डिफरेंस होता है, वो आप ये चैप्टर पढ़ोगे उस टाइम पढ़ाया जाएगा. A sequence in which the difference of two conjugative terms is always constant throughout the series, known as AP. Okay, the common difference is called common difference and is denoted by D, small d. तो किसी सीक्वेंस में दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे. ओके, a sequence in which the difference of two consecutive terms is always constant, fixed रहे throughout the पूरी सीरीज के दौरान, then known as AP. Okay, what is the common difference? The common difference D is any term minus its previous term. This is formula of common difference, CD. ओके, देखो एग्जाम्पल. तो ये आपको पता है, जैसे 1, 3, 5, 7. ओके, दिस इज AP. कॉमन डिफरेंस इज 2. ओके, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखनी है बस. D का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1, या फिर एनी टर्म, कोई से भी टर्म, T3 तो T2, T5 तो T4, उससे पहले वाली टर्म. ओके, उससे पहले वाली टर्म बोलेंगे अब. Tn तो उससे सेकंड लास्ट. नाउ नोट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट, इफ थ्री नंबर्स A, B, C are in AP, then आपको ये ध्यान रखना है, to be equal to A plus C. कंडीशन होती है, when condition is. ओके, एक चीज़ और याद रखें, द अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये पढ़ेंगे अपन. द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B इज, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस B बाई 2. 3 नंबर्स, देन कंडीशन है, ये कंडीशन है, और ये क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स. ओके, तो ये दो चीज़ें अपन को हर सीरीज के लिए पता होनी चाहिए. हर सीरीज इनमें पहली हो गई AP. नाउ सेकंड इज GP.
अब पहली बार सुन रहे हो ये जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अ सीक्वेंस, जहाँ डिफरेंस बोला ना, इन विच द रेशियो, डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा? रेशियो। द रेशियो, देखो यहाँ पर अपन ने क्या बोला था? ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms, the ratio between two of two consecutive terms is always constant। वही डेफिनेशन लिख देते हैं, known as throughout the series। The series known as GP, known as GP, and ratio is known as common ratio, which is denoted by R, okay, which is denoted by R। Now example, कॉमन रेशियो क्या होता है? देखो पहले, R इज इक्वल टू एनी टर्म अपॉन इट्स प्रीवियस टर्म, this is formula of R, okay। So example, 2 3 6 12 24 48। देखो इस सीरीज को, रेशियो कितना आ रहा है? 2। इसका रेशियो कितना आ रहा है? 12/6, 2। तो रेशियो सेम आता है, इट मीन्स दिस इज जीपी, ओके। तो ये डेफिनेशन हो गई, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। 2 बातें ध्यान रखनी है, वो पढ़ लो अभी। इफ 3 numbers A, B, C are in GP, then condition is B square equal to AC। ये याद रखना है आप, ओके। 3 numbers, the geometric mean of A and B is रूट AB, या फिर AB पावर 1/2। और मान लो ऐसे कह दे, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC इज प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स एंड पावर 1/3। अर्थमेटिक मीन में तो क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर A प्लस B प्लस C अपॉन 3, वो तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? प्रोडक्ट और पावर 1/3 आती है, ओके। सिमिलरली एक HP और होती है, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है? डेफिनेशन, the reciprocal of AP is known as HP। कुछ नहीं होता है बच्चों, देखो जैसे 2 3 4 6 ये HP में है। वाई? बिकॉज
its reciprocal is in AP known as HP। तो देखो इनका रेसिप्रोकल लो HP, Y इनका रेसिप्रोकल लोगे टर्म का। अब ये AP में आ गया, कैसे चेक करो आप, डिफरेंस 1/4 माइनस 1/3, टेक एलसीएम 12, 3 माइनस 4 माइनस 1/12, इनका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस तो ले लिया, अब इसका डिफरेंस लो, तो 1/6 माइनस 1/4 कितना हो गया 12, 2 माइनस 3 माइनस 1/12। तो देखो ये सेम आ रहा है, डी आ रहा है, डी सेम है। ओके, तो नंबर कॉमन डिफरेंस, तो एपी की डेफिनेशन देखी अपन ने, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ एपी में आ गई, इट मीन्स ये वापस एचपी में आ गई। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, देन टेक इट्स रेसिप्रोकल, देन गिवन नंबर्स आर इन कम्स आउट एचपी। ओके, तो इसमें क्या नोट है, नोट ध्यान रख लो बस एक, ये तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल पढ़ेंगे अपन चैप्टर में। इफ 3 numbers A, B, C are in HP, then condition is B is equal to 2AC upon A plus C, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, the harmonic mean HM, harmonic mean of A and B is 2AB upon A plus B, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1 upon A plus 1 upon B। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। ओके, यानी वो क्या है, द हार्मोनिक मीन ऑफ ABC, तो क्या हो जाएगा 3/1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। देखो ना, जो टर्म्स थे वो HP में थे, हार्मोनिक मीन HP में ही होता है, तो 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C किस में आ गए, AP में। अब AP का अर्थमेटिक मीन क्या फाइंड करोगे, 1 upon A प्लस 1 upon B प्लस 1 upon C अपॉन 3, तो वो तो अर्थमेटिक मीन आया, तो उसका वापस रेसिप्रोकल करो तो वो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये चीज़ है। यस, नाउ ध्यान रखना है, सेट, व्हाट इज सेट, डेफिनेशन देख ले आज इसकी। सेट, जैसे लेडीज़ लोग कहते हैं ना कि लेडीज़ कहती है कि मेरा सेट कहाँ गया, कंगन वगैरह हार वगैरह ये होते हैं, तो सेट कहाँ गया, इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड इट मीन्स द एलिमेंट्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी, ओके, नोन एज सेट। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन सेट का है, ओके, कलेक्शन ऑफ बुक्स, collection of pen, so these are sets। okay, now definition, a set is collection of well defined object। वैसे well defined समझ लेना, well defined it means objects have common property, ओके, आर डिस्टिंक्ट, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो अलग अलग होते हैं। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना आप, तो एसेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ओके, नाउ एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर्स इज ए सेट बिकॉज द कंटेनिंग एंड द एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 11। ओके, एग्जांपल first, example 2, the collection of
द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वोवेल्स। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश वोवेल्स हो जाएंगे कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने। ओके, तो ये ए था, तो ए में ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये तो एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल और सुनो, द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट इंडियन क्रिकेटर। बेस्ट इंडियन क्रिकेटर, तो ये क्या है, इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट, क्योंकि बेस्ट जो वर्ड है, बिकॉज बेस्ट इज नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड। ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। बाय कैसे कि बेस्ट है, बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेटर हो सकता है बेस्ट, वो बैटिंग अच्छी करता हो, बॉलर सही हो, तो वो भी बेस्ट माना जाएगा। तो बेस्ट वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये सेट नहीं है। ओके, तो बस वेल डिफाइंड इट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी नोन एज वेल डिफाइंड वर्ड। ओके, ये ध्यान रखना है। अब आपकी एक्सरसाइज है इस पर पूरी 1.1, आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर सेट और नॉट। ओके, तो उसको आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें। कल अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1, ट्राई करें इसको। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।